Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रैंकर्स एवेन्यू। दिस इज योर होस्ट निकिता गोयल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हाउ आई यूज्ड माय बायो एनसीईआरटी ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, कि मैंने बायो एनसीईआरटी का कैसे यूज किया और मैंने कैसे उससे प्रिपरेशन की, और इट वाज माय फेवरेट बुक ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन। तो बिफोर वी बिगिन, प्लीज मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू डू नॉट मिस एनी ऑफ अवर फ्यूचर सेशंस। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये वीडियो 11th क्लास या 12th क्लास या किसी भी नीट के प्रिपरेशन के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूँगी। मैंने बायो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था नीट प्रिपरेशन के टाइम, एंड ऑल्सो आई क्लियर्ड बायोलॉजी ओलंपियाड। मैंने OCSC कैंप 2017 भी अटेंड करा है। आई वॉज ऑल्सो सिलेक्टेड अमंग टॉप 36 स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो मेरा बायो से अलग ही मतलब थोड़ा प्यार है। तो मैं अपना मैक्सिमम टाइम तो नहीं कहूँगी, बट जब भी मेरा कम मन कर रहा होता था प्रिपरेशन करने का, या फिर जब मैं बोर हो जाती थी स्टडी से, तो मैं हमेशा अपनी बायो एनसीईआरटी उठा लेती थी। बायो एनसीईआरटी मेरे पास अभी है नहीं है दिखाने को, वो मेरी घर पे पड़ी है, बट अगर आप देखोगे तो उसमें इतनी भरी हुई है, मल्टी कलर्ड, उस पर छोटे छोटे स्टिकी नोट्स पेस्ट कर रखे हैं, या जो भी उसकी साइड की कॉलम होता है जिसमें ब्लैंक स्पेस होती है, वो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट से भर चुकी है। वो मतलब इतनी प्यारी लगती है ना, वो उसको खोलते हैं, वो हर पेज उसका अकेला अकेला मेरे माइंड में छप चुका है। तो आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज कि आप इसी तरह बायो एनसीईआरटी का यूज कीजिए, क्योंकि देखो बायो जो है वो हमारा 50% है नीट का, एंड बायो एक इतना सिंपल सब्जेक्ट है और पढ़ने में भी बहुत उतना ही इंटरेस्टिंग है। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट वो लाइंस रीड करनी है और उन्हीं लाइंस को तोड़ मड़ोड़ के ही क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो 90 to 95% क्वेश्चंस आपके सही सॉल्व हो सकते हैं। तो देखो, इतनी इंपॉर्टेंट है बायो एनसीईआरटी कि आपकी ये कोशिश रह जानी चाहिए कि 180 में से जो 90 क्वेश्चंस हैं वो मेरे बायो के हमेशा, जो 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस हैं, ये मेरे सही हो जाने चाहिए। मुश्किल से होता है कि अब तो पेपर बहुत आसान आने लग गया है। मुश्किल से होता है कि 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े आउट ऑफ सिलेबस होंगे, उनको भी मैं तरीके बताऊंगी कि कैसे आप एक्सक्लूड करके ऑप्शंस उनको सही कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। देखो, बायो एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, क्योंकि हमें लगता है कि वो सिंपल है, उसमें छोटा सा टॉपिक दे रखा होता है, 2-3 पेजेस का ही चैप्टर समझा रखे है। मैंने अपने टाइम में ट्रूमैन्स भी पढ़ी हुई है, कोचिंग के नोट्स भी पढ़े हुए हैं, बायो एनसीईआरटी भी पढ़ रखी है, बट इन सबको देख के मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये है कि बायो एनसीईआरटी इज मैक्सिमम, मतलब स्मार्ट वर्क है वो, बिल्कुल कम पढ़ाई में आपको मैक्सिमम आंसर सॉल्व हो रहे हैं। बाकी आप कोई भी बायो की बुक रेफर करेंगे, आपको इतना सारा मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके कुछ क्वेश्चन सही होंगे। आई वोंट से कि आप नहीं पढ़ो, बट आप अपना टाइम और बाकी सब चीज देखते हुए जो बायो एनसीईआरटी है वो ही मैक्सिमम हमारे लिए वेटेज रखती है। अगर आप बायो ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि मेरी एक बेसिक लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रूमैन्स या जो भी और भी अच्छी बुक्स हैं उन पे रेफर कीजिए। बट मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है बायो ओलंपियाड के साथ भी, मतलब उसमें भी इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही तोड़ मरोड़ के पूछते हैं, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमारे बायो एनसीईआरटी में समझाए हुए हैं, या फिर जो हमारी क्लासेस में टीचर्स ने नोट्स में समझा रखे हैं। कोई एक्स्ट्रा बुक करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आप कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं बायो ओलंपियाड के, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं हमारी नीट की प्रिपरेशन पे। नीट की प्रिपरेशन के लिए सोलली हमारी अगर आप बायो एनसीईआरटी करोगे तो आई कैन गारंटी आप 80 to 85 क्वेश्चंस आपके सही होंगे ही होंगे। जो 3-4 क्वेश्चंस गलत होंगे भी, उनमें से 1 या 2 ही होंगे जो आपको आउट ऑफ द सिलेबस लगेंगे। उनका भी ये तरीका है कि आप उनको भी सही कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो अब आते हैं कि बायो एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो अराउंड मतलब डेली मेरा जो शेड्यूल रहता था डे 1 ऑफ माय प्रिपरेशन से ही, कि मुझे 1 घंटा अपनी बायो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, जो मर्जी हो जाए। अगर जैसे भी सिलेबस स्टार्ट हुआ, मैं अपना 1 घंटा बायो एनसीईआरटी को देती थी। शुरू में देखो आपकी स्पीड स्लो रहेगी, क्योंकि आप चैप्टर्स को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो आप बायो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो
आप लाइन टू लाइन उसका हर वर्ड टू वर्ड फर्स्ट टाइम रीड करना है। ऑल्सो जो भी डायग्राम बनी है, डायग्राम में जो भी लेबल हो रखा है, डायग्राम के नीचे जो भी कैप्शंस है, जो भी चीज़ें लिखी हैं, हर चीज़ हमें A to Z पढ़नी है। इवन कि आई स्टिल रिमेंबर कि एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था जो चैप्टर के यूनिट के स्टार्टिंग में जो पेज लिखा होता है यूनिट के बारे में, उसमें से कुछ बात पूछी हुई थी। तो हर चीज़ पढ़नी है बायो एनसीईआरटी को, इतनी ज़्यादा हाई रैंकिंग हाईली स्कोरिंग बुक है, तो हर चीज़ पढ़नी है। फर्स्ट रीडिंग में आपको हर चीज़ पढ़नी है। ये आपका शेड्यूल हमेशा रहना चाहिए। 1 घंटा आपको डेली बायो एनसीईआरटी पढ़नी है अगर आपको बायो में अच्छे स्कोर लाने हैं। इवन इन लास्ट के 2 महीनों में भी आपकी देखो 1, 2 या 4 बार, जितनी बार भी आपकी बायो एनसीईआरटी हो चुकी है, अगर आप डेली अभी भी स्टार्ट करेंगे, अगर आपकी पहले जितनी भी प्रिपरेशन हो चुकी है, इट डजेंट मैटर, अगर आप आज भी इन 60 डेज में डेली 1 घंटा एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आई कैन एश्योर यू कि आप एटलीस्ट 3 या 4 बार अपनी बायो एनसीईआरटी की रिवीजन कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके 80 to 85% क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर आप अभी भी स्टार्ट करेंगे डेली 1 घंटा पढ़ना। देखो अगर आप डे 1 से बिगिन कर रहे हो, मैं कह रही हूँ कि मैंने अपनी बायो एनसीईआरटी अराउंड 50 to 60 टाइम्स पढ़ रखी होगी। इतनी मेरी अभी 3 साल हो गए हैं मुझे प्रिपरेशन छोड़े को। आई एम इन फाइनल ईयर MBBS, बट आई स्टिल रिमेंबर द लाइन्स फ्रॉम अ बायो एनसीईआरटी। मेरी कभी भी कोचिंग क्लासेस होती थी या घर पे भी, बायो एनसीईआरटी हमेशा मेरे बगल में रहती थी। मैं उसको आई यूज टू कैरी इट एवरीवेयर। जब भी मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कोई भी रैंडम पेज खोल के पढ़ने बैठ जाती थी या कोई भी चैप्टर खोल के पढ़ने बैठ जाती थी। या जैसे मैंने रिसेंटली कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बायो के, तो जब मैं उन क्वेश्चंस को एनालाइज कर रही हूँ तो मेरे को कुछ जैसे पॉइंट्स मिले कि हाँ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा, या फिर कुछ ऑप्शंस में से ये ऑप्शन मैंने नहीं सुनी हुई तो मैं इस बारे में ऑनलाइन चेक कर सकती हूँ। कोई भी नया इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह की मिले तो उसको रेलेवेंट जगह पे वहीं पे ऐड कर लीजिए, तो बहुत आप उसको एक ऑल इन वन एक आप अपनी बुक बना सकते हैं। मतलब वो नोट से भी आपकी एक ऊपर की वो हो सकती है प्रिपरेशन की, जो आपकी एनसीईआरटी है वो आपका एक सोल नोट्स बन सकते हैं। आप उसी को पढ़िए तो आपकी 100% रिवीजन हो सकती है। ऐसा मतलब आपका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी चैप्टर के लिए बायो एनसीईआरटी उठा रहे हैं तो आप फील करिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेरे ये प्रिपरेशन इनफ हो चुकी है, 100% हो चुकी है, मुझे कुछ नोट्स नहीं पढ़ने की जरूरत, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए प्रीवियस ईयर जो भी जब आप सॉल्व करेंगे, सेकेंड या थर्ड टाइम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली उन चीज़ों पे ध्यान जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन बिटवीन द लाइंस ऐसा पूछा हुआ है, जैसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं या जो भी हैं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ के देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ हर चीज़ तो एनसीईआरटी में थी नहीं, बट हम ही नोटिस नहीं कर पाए। तो क्वेश्चंस और एनसीईआरटी का बैलेंस ऐसा रहेगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी, क्वेश्चन सॉल्व किए फिर एनसीईआरटी पढ़ी, तो दोनों को आपका इतना अच्छा बैलेंस बन जाएगा कि आपको एक से दूसरी चीज दोनों सप्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा तरीका हुआ कि बायो एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों ये सब हो गया है बायो एनसीईआरटी का। अब आते हैं कुछ बात हम फिजिक्स या केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की भी कर लेते हैं। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ टॉपिक्स तो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, S ब्लॉक, P ब्लॉक, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। बट मैंने अपने टाइम पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी, बट इन लास्ट के 2 महीनों में मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि अब आप एनसीईआरटी उठाएं। लास्ट के 2 महीनों में बायो की एनसीईआरटी डेली पढ़नी है, बट इन लास्ट के 2 महीनों में आपका मेन फोकस सिर्फ क्वेश्चंस पे होना चाहिए। क्वेश्चंस पढ़िए और नोट से रेलेवेंट जो भी आपको फॉर्मूला, जो भी आपको लग रहा है कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ, वो पढ़िए। इस टाइम अभी एनसीईआरटी पे टाइम वेस्ट करना इतना फिजिबल नहीं होगा। अगर आप 11th या 12th क्लास में अभी, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री की तो एटलीस्ट एक बार रीडिंग लगा लेनी है, एंड फिजिक्स की भी 12th की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th की में कुछ जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं एंड जो ब्लू बॉक्सेस हैं वो सब पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुआ तीनों एनसीईआरटीज को कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों आप प्रॉमिस कीजिए कि आप डेली 1 घंटा बायो की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एंड आई कैन गारंटी यू कि आपके 85 क्वेश्चन सबके सही होंगे। मेरे को पता है अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आई कैन एश्योर यू कि आपके 85 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। आपको इन चीज़ों सही करने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी चीज़ ये आती है कि अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बायो के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आता है नहीं आता, टाइम तो ज़्यादा लगता नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में।
तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे या फिर आपको लग रहा है कि मेरी सिली मिस्टेक हो रही है, तो आप उनको एक सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और वही पॉइंट आप अपनी बायो एनसीईआरटी में हाईलाइट कीजिए कि हाँ ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है और यही पॉइंट मैंने गलत किया था। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब वो पेज रीड करेंगे या आप वो पेज ऐसे पलट के देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मेरी गलती थी। एक बार आप 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे इस पॉइंट तक। देखो, 2 तरह के बच्चे होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी कम पढ़ रखी है, कुछ लोग होंगे जिन्होंने एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स पढ़ रखी है। तो अभी आपकी स्पीड, जिन्होंने 5 to 10 टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो आपकी स्पीड इस तरह की होनी चाहिए कि आप 1 घंटे में एटलीस्ट ये 2 या 3 चैप्टर्स देख रहे हैं। और नेक्स्ट मंथ जब 1 महीना रह जाएगा तो आपकी स्पीड इस तरह से हो जाएगी कि आप सिर्फ पेजेस बहुत जल्दी जल्दी 1-1, 2-2 मिनट में पलट रहे हैं और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके माइंड में थे, इतनी पिक्चर मेमोरी बन जाती है एनसीईआरटी की कि आपको बायो के लिए तो बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है प्रिपरेशन की। तो ये 2 तरीके। अब आते हैं वो बच्चे जिन्होंने एनसीईआरटी बहुत कम पढ़ी है, 1 या 2 बार पढ़ी है, तो टेंशन नॉट, 2 महीने बहुत होते हैं, इनफ होते हैं प्रिपरेशन के लिए। एटलीस्ट फॉर बायो मैं ये कहूंगी कि आप सिर्फ एनसीईआरटी और क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, क्वेश्चंस भी सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड एंड जो प्रीवियस ईयर है। आई कैन एश्योर यू, अगर आप अभी भी चालू करते हैं डेली 1 घंटा पढ़ना, तो एटलीस्ट आपकी 4 या 5 बार रिविजन हो जाएगी एंड दैट इज मोर देन इनफ कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब था। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए। किसी भी तरह का आपको आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में कौन सी वीडियोस बनाऊं, तो वो भी मेरे को ज़रूर बताइए कमेंट्स में। ऑल्सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं अनअकैडमी के वेरियस चैनल्स में, जहाँ पे डेली क्वेश्चंस अपडेट होते रहते हैं कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन 2 महीनों में। और रैंकर्स एवेन्यू के साथ बने रहिए। लास्ट के 2 मंथ्स में हम बहुत सारी वीडियोस लेके आते रहेंगे छोटी छोटी, जिससे आपको एक हौसला बने रहेगा कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। आप सारे रैंकर्स को फॉलो कीजिए। आई कैन एश्योर यू दोस्तों, सब हो सकता है। एक बार अपने आप पे मेहनत करिए, सब हो सकता है। थोड़ा विश्वास रखिए एंड अपने आप से ईमानदारी से हमें प्रिपरेशन करनी है। ऑल द बेस्ट।